यस बेटा, तो क्या कर रहे हैं हम लोग सर, E1 का मान निकाला, E2 का मान निकाला और सर क्या किया, घटा दिया। सर क्या किया सर, घटा दिया। अब बताओ क्या है, तो ये आ गया KQ अपॉन R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये है KQ अपॉन R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और आप देखो इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है कि हाँ सर कॉमन निकल रहा है। सर KQ यहाँ पर भी है और सर KQ यहाँ पर भी है, तो यहाँ से और यहाँ से KQ क्या करेंगे सर, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे सर, दोनों से हम KQ कॉमन निकाल लेंगे। तो निकाले, बताओ कितना आएगा सर, ये है परिणामी तीव्रता कैपिटल E, ठीक है। तो दोनों से देखो क्या सर, यहाँ पर भी कितना है KQ और यहाँ पर भी कितना है KQ, तो दोनों से KQ कॉमन निकालो। तो हमने KQ बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो इनसाइड क्या आने वाला है बताइए सर, यहाँ तो आएगा 1 अपॉन R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और सर यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा 1 अपॉन R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो क्या आएगा सर, ये आएगा 1 अपॉन R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा सर, ये आएगा 1 अपॉन R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब तो केवल मैक्स है बेटा, E1 निकाल लो, E2 निकालो और घटा दो। अब तो मैथमेटिक्स है सर, क्या नहीं, हम दोनों से हमने KQ कॉमन निकाल लिया, अब हम लघुत्तम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर हमें आर्टिकल बड़ा है बेटा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में आता है, एटलीस्ट कम से कम 3 मार्क्स में तो होगा ही होगा कि किसी डाइपोल के कारण उसके अक्ष पर तीव्रता की गणना करो, तो 3 नंबर में आएगा, निरक्ष भी 3 नंबर में आएगा, तो ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो पर आपको ध्यान ऐसे रखना है, सब कुछ नहीं, E1 निकालो, E2 निकालो और घटा दो, ठीक है। तो देखो हमने KQ कॉमन ले लिया, अब यहाँ सर क्या, अब यहाँ सर एलसीएम ले लो। क्या करना है सर, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो सर एलसीएम लो, क्या आएगा बताओ एलसीएम सर, दोनों को ही नीचे उतारना पड़ेगा, तो उतार लीजिए सर, कितना आएगा R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ओके। हमने एलसीएम लिया, अब क्या करेंगे सर, पहले इसका इसमें भाग करो, पहले इसका इसमें भाग करिए, तो क्या होगा सर, ये है R माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, तो R माइनस डी बाई होल स्क्वायर से R माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कौन बचा, अरे ये बचा R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो कितनी बार डिवाइड किया सर, R प्लस डी बाई टू स्क्वायर बार डिवाइड किया, तो जितनी बार भाग जाए उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। तो देखो जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, R प्लस डी बाई टू स्क्वायर बार डिवाइड होगा, इसको किससे गुना करो, 1 से। तो सर यहाँ क्या आएगा सर, ये आएगा R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है सर, अब सर इसका इसमें डिवाइड करो, तो जब देखो इसका इसमें डिवाइड, तो माइनस वाला कैंसिल हुआ था और प्लस को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब सर जब इसका इसमें डिवाइड, तो क्या होगा सर, प्लस वाला कैंसिल होगा और कितनी बार भाग जाएगा सर, ये आएगा R माइनस डी बाई टू का, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो क्या आएगा माइनस R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया सर, यहाँ तो हमने क्या E1 निकाला, E2 निकाला, घटा दिया, अब KQ कॉमन निकाल लिया सर, तो कॉमन निकाल, फिर सर लघुत्तम ले लिया। अब आप इसको सॉल्व करें सर, सर कैसे सोल्व होगा, तो आप देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या है बेटा, आप इसको सॉल्व करोगे कितना होगा सर, ये है x प्लस वाई का स्क्वायर, कौन है ये, x प्लस वाई का स्क्वायर है, और सर ये कौन है सर, x माइनस वाई का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई का यूज करेंगे। देखो क्या कहा सर, यहाँ पे हमने KQ कॉमन निकाल लिया और फिर लघुत्तम ले लिया। अब आप देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे गौर करें, तो सर ये है आपका R प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और सर ये कौन है सर, ये है R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो है R प्लस डी बाई टू, और ये कौन है, R माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर है। तो सर कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहां से हमने KQ कॉमन निकाल लिया, अब सोल्व करो, ये कौन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या आएगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ऐसे ये क्या आएगा सर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
प्लस है तो प्लस 2xy, तो माइनस है तो माइनस 2xy आता है। तो कितना आएगा सर? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो क्या आएगा सर? ये आएगा एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस आएगा वाई स्क्वायर, तो वाई डी/2 है तो क्या आएगा डी स्क्वायर बाई 4, और फिर क्या आएगा 2xy। तो देखो क्या आएगा 2 इंटू आर इंटू डी/2। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या? देखो आया 2xy, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा आर डी। कितना आएगा? प्लस का आर डी, प्लस है तो प्लस का एक्स वाई और माइनस है तो माइनस एक्स वाई। अब माइनस में कौन आएगा? ठीक है, माइनस में कौन आएगा? तो ये है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब कौन है सर? x माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखो एज इट इज वही आएगा, एक्स स्क्वायर तो कौन आएगा आर स्क्वायर, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर तो डी स्क्वायर बाई 4, और सर फिर क्या आएगा माइनस 2xy, तो आएगा माइनस आर डी। हो गया। अब नीचे कौन है सर? सर नीचे देखो ये कौन है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कौन है सर? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसकी पावर ऊपर ले जाओ आप। क्या यहाँ भी पावर 2 है क्या? क्या यहाँ पर भी पावर 2 है क्या? तो देखो इसकी पावर मैं ऊपर ले जाऊं, इसकी पावर क्या है? ऊपर ले जाओ। एक बार इसकी पावर, दोनों पावर ऊपर लेके चल जाओ आप। येलो सर ऊपर चली गई, चली गई। अब बताओ क्या है सर? ये तो है x माइनस वाई और ये है x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो नीचे भी यूज करेंगे, वापस गौर करना सर। ये पावर अंदर थी, देखो ये तो खोल दिया ना x प्लस वाई स्क्वायर, ये x माइनस वाई स्क्वायर, ये भी खुल गया सर। अब देखो ये कौन है? तो इस पे भी पावर 2 है, इस पे पावर 2, तो इस पावर को ऊपर ले जाओ एक बार आप। ले गए सर। अब देखो ये अंदर कौन है? x माइनस वाई। सर ये कौन है? x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे आएगा ये एक्स स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो डी स्क्वायर बाई 4। तो सर इसको लिख दिया x माइनस वाई और x प्लस वाई। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका आप क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। मोस्ट ओनली को वो हर बार देखना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा सर, एक्चुअली में क्या 10 मिनट डिस्कनेक्ट हो रहा है, चलो मैं कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया बताओ? ये हमने कर लिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये कौन है? एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और ये कौन था? एक्स माइनस वाई, ये है एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। अब चलिए आप आगे, तो क्या होगा बताइए? कितना आने वाला है? बोलिए कैसे होगा, कितना होगा? सर सिंपल सा है, हम अब यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखो ये आर स्क्वायर किसका है? प्लस का है। ये आर स्क्वायर किसका है? माइनस का है। तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, फिर प्लस का डी स्क्वायर बाई 4, और सर ये कौन है? माइनस का डी स्क्वायर 4 कैंसिल। सर ये माइनस अंदर आएगा तो ये आर स्क्वायर माइनस का है, डी स्क्वायर बाई 4 भी माइनस का है, तो ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का डी स्क्वायर बाई 4, सर ये है माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये प्लस का कौन है? आर डी है। क्या सर ये आर डी से आर डी भी कैंसिल होगा क्या? नहीं, देखो बाहर क्या है? माइनस, तो अंदर आप लेकर आओ तो सबके साइन अपोजिट, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका? प्लस का हो जाएगा। तो ये भी प्लस का आर डी और ये प्लस का आर डी, तो क्या होगा? प्लस का 2rd। तो कुल मिला के हमारे पास जो ई आने वाला है सर वो कितना आएगा? देखो ई बराबर, तो सर बाहर तो कौन है? के क्यू, इंटू इनसाइड कौन होगा? सर ये सब कैंसिल हो गया, ये आर डी और ये भी आर डी, तो कितना आएगा? 2rd, 2rd। और डिवाइड में कितना है सर? सर डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन है सर? सर ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या है सर? होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो यहाँ पे छोटा सा यूज करेंगे कि ये जो डी है सर, एक्चुअली में डी कौन है? तो आप देखो सर डी तो है सर डाइपोल के आवेशों के मध्य की दूरी, और सर ये आर क्या है? सर आर है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से बिंदु पी की दूरी, ये स्मॉल आर है। तो डी तो कौन है? सर डाइपोल के मध्य की दूरी, और स्मॉल आर क्या है सर? मिड पॉइंट ओ से बिंदु पी की दूरी। तो बताया था मैंने क्या सर? द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है सर वो बहुत कम होती है बेटा। तो ये D इज वेरी स्मॉल, बताया ना, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, SCl, NaCl, तो D इज वेरी स्मॉल। जबकि ये जो R है इसके मिड पॉइंट से हम बिंदु P चूज करेंगे, तो सर 1 सेंटीमीटर दूरी पे हो सकता है, 2 सेंटीमीटर दूरी पे हो सकता है, 1 मीटर दूरी पे भी हो सकता है। तो ये जो स्मॉल आर है सर ये बहुत बड़ा मान है, किसकी तुलना में? सर स्मॉल डी की तुलना में। तो बोलेंगे
R is very very great, ये ऐसे बोलो, D is very very small from R। ये जो क्लास, ये जो आपके आवेश के मध्य दूरी है स्मॉल डी सर, इट इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू स्मॉल आर। डी का मान बहुत छोटा है इस आर की तुलना में। तो देखो जब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा। अगर डी इज वेरी स्मॉल तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। तो ये मान बहुत छोटा है किसकी तुलना में सर, इस आर स्क्वायर की तुलना में। तो इस बड़े मान की तुलना में इस छोटे मान को नगण्य मान का छोड़ा जा सकता है। या ऐसे मानो कि बड़े मान की तुलना में इसको जीरो मानकर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर क्या मान लेंगे, जीरो, क्योंकि डी इज वेरी स्मॉल फ्रॉम आर। डी का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो डी स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो डी, ये वैल्यू बहुत छोटी है और आर स्क्वायर बहुत बड़ा मान है। जैसे हमने कहा 5 लाख रुपीज है। अब 5 लाख रुपीज की कंपेरिजन अगर हम 100 रुपए से करेंगे तो डेफिनेटली 5 लाख रुपीज बड़ी रकम होती है, 100 रुपए बहुत छोटी रकम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सर इसको जीरो मान लें। तो ई हमारे पास कितना आया सर, ये आया, इसको जीरो मान लें आप तो कितना आएगा सर, ये आएगा के क्यू इंटू कौन है 2RD और अपॉन में कौन है सर, ये जीरो हो गया। तो कितना आएगा सर, ये आर स्क्वायर, इसके ऊपर कौन है आर स्क्वायर, तो कितना आएगा सर, इसको आप लेंगे आर स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस जीरो का तो बोलो कितना आएगा, ये R4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये R4 आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर R4 आ गया। अब देखो एक R से एक R कैंसिल हो रहा है क्या, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, R³ बचेगा। तो E बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा K, बोलो कितना आएगा K। अब एडजस्ट करो, देखो ना R³ बचेगा। तो अब देखो मैंने लिखा 2K और इंटू में क्या लिखा सर, QD को हमने साथ में लिख दिया। क्या किया, 2K इंटू QD को हमने साथ में, नीचे कौन है R³, नीचे कौन है R³। कोई दिक्कत है क्या, यहां से हमने KQ कॉमन निकाला, फिर LCM लिया, ये सब कैंसिल हो गए। ऊपर के लिए क्या बचेगा 2RD, तो 2RD आ गया और नीचे कौन है सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया। फिर हमने कहा सर D का मान R के कंपेयर बहुत छोटा है, तो ये इस मान को जीरो मानकर छोड़ दीजिए, तो ये R4 हो जाएगा। एक R से R कैंसिल हुआ तो R³ हो गया। ठीक है, अब देखो हमने इस QD को साथ में लिखा। क्यों सर QD को हमने साथ में क्यों लिखा, QD को हमने साथ में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हम जानते हैं कि QD कौन होता है सर, QD क्या होता है सर, बताया था अपन ने सर, ये डाइपोल है। तो सर ये होता है P, क्या Q इंटू D, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है, द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल है सर वो होता है Q इंटू D। क्या होता है, P होता है सर। तो हम जानते हैं द्विध्रुव ये P है, ये कौन आपका P है। तो E बराबर कितना आ जाएगा सर, आएगा 2Kp अपॉन R³, 2Kp अपॉन R³। तो यही है द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता का मान। कौन है सर, ये सर द्विध्रुव पर अक्ष पर तीव्रता का मान। तो आज की क्लास में हमने क्या निकाला, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता की गणना हमने की। और कैसे की सर, सिंपल बताया था। इसमें वो सिंपल है सर, E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे और घटा देंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। सर दो आवेश है, प्लस Q ने कितनी दी E1, उसका मान निकाल लो, माइनस Q ने कितना दी तीव्रता E2, उसका मान निकाल लो, और E1 से E2 घटा दो, तो यही है आपका। तो E1 का मान निकालो और E2 का मान निकालेंगे और क्या कर देंगे सर, घटा देंगे। ठीक है, तो E1 का मान निकाल के लेके आए सर KQ/R², E2 का मान KQ/R² निकाला और फिर E1 से E2 को घटा दिया और फिर देखो KQ हमने कॉमन निकाला है, फिर हमने LCM ले लिया है। तो LCM लेके सॉल्व किया तो ऊपर वाले टर्म सारे कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा 2RD अपॉन दिस। तो इसमें भी क्या किया सर, D R से बहुत छोटा है, तो इस स्टेप को हमने इसकी तुलना में क्या किया, मिनिमाइज है, इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया, तो जीरो ले लिया इसको। तो कुल मिला के फिर R से R कैंसिल हो गया। और QD को साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या होता है, P होता है। तो ये हो गया 2Kp अपॉन R³। तो इस तरह से हमने डाइपोल के अक्ष पर तीव्रता की गणना की, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की गणना की। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा सर, वो हम इस द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे। और ध्यान रखना दोनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आते हैं। द्विध्रुव एक बड़ा आर्टिकल है यहाँ पे, ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आएगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल से हम क्या समझते हैं, उसके अक्ष पर तीव्रता की गणना करो, ये 3 नंबर में आ सकता है। और विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, इसकी निरक्ष पर तीव्रता गणना करो, ये भी बड़े क्वेश्चन में आता है 2.5 से 3 नंबर। ओके, तो बड़े दोनों क्वेश्चन बड़े हैं। तो मैंने एक आर्टिकल करा दिया आपको,
द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। और बहुत सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे, E1 का मान निकालो, E2 का मान निकालो और घटा दो। और E1 E2 कहां से आएगा सर? KQ/R² से। एक तो प्लस क्यू नहीं, E1 देगा, माइनस क्यू E2 देगा, तो E1 निकालो, E2 निकालो और घटा दो। ये आपका हमने आर्टिकल याद करवा दिया बेटा। पहले बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल करते समय हमें पूरा समझना है, पूरा एक्सप्लेन लो, पूरा समझो, ढंग से समझो, पूरा मेथड पूरा करो। लेकिन जब हम इसको लर्निंग मेथड में लेकर आते हैं तो हमें उसको माइंड में शॉर्टेड फॉर्म में डालना पड़ेगा। उस सोचो कि मैं उसको कैसे मेंटेन करूं, तो जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप उसको माइंड में पुट करेंगे उतना ही टॉपिक आपके ओवरलैप नहीं होंगे। फिजिक्स में क्या होता है कि आर्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, डेरिवेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप जब उसको लर्न करते हैं और तो फिर वो एक साथ आपको ओवरलैप हो जाते हैं बेटा, आपस में मिक्स टॉपिक मिक्स हो जाए, कोई किसी का टॉपिक किसी में मैटर जाए, किसी का मैटर सेकंड टॉपिक एडजस्ट होगा, तो सर टॉपिक आपस में ओवरलैप नहीं हो, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उनको हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या और किस बेसिस पे चलता है। ठीक है, हर टॉपिक में आपको ऐसे ही समरी निकालनी पड़ेगी कि यार इसकी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, वही आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी तो फिर हम रेगुलरली खुद ही मेंटेन हो जाता है, 2-3 बार हाथ से लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। पर माइंड में यही रखो सर कुछ नहीं, जैसे ये टॉपिक कैसे आ गया सर, कुछ नहीं, ये आप बता रखा है, E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे और घटा देंगे, तो माइंड में पूरा टॉपिक आ गया। सर कुछ नहीं, प्लस क्यू ने तीव्रता दी E1 निकाल लो, माइनस क्यू ने तीव्रता कितनी दी E2 निकालेंगे, E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और घटा देंगे। टॉपिक चाहे बड़ा है, हमने काफी पूरा क्लास की इसमें, पूरे 40 मिनट लग गए, पर देखो डेरिवेशन इजी है, माइंड में बहुत सिंपल तरह से रख लिया हमने कि E1 निकालो, E2 निकालो और सेपरेट कर दो, आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको हर टॉपिक को डिवाइड करना है, हम भी बताते रहते हैं और स्टूडेंट खुद भी सोचे, खुद भी थ्रो आउट करे कि यार मैं इस टॉपिक को कैसे मेंटेन कर सकता हूं। तो आप खुद भी अपने ट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं कि टॉपिक को कैसे मेंटेन करना है, ऐसे हर टॉपिक में आपको सोचना होगा। ठीक है बेटा, कल बात करेंगे। थैंक यू बेटा।